हेलो एवरीवन। सो आज के डेरिवेशन में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से। थोड़ा सा पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो पोटेंशियल है ये होता क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास कोई एक कैपिटल क्यू जितना पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है और इससे कुछ डिस्टेंस के ऊपर एक स्मॉल क्यू जितना पॉजिटिव चार्ज है। अब सीधी बात है, अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये जो कैपिटल क्यू है ये इसको कर रहा होगा रिपेल। हमने इसको किसी अननोन सोर्स से बांध दिया हुआ है, जिससे अब ये वाला चार्ज मूव नहीं कर सकता, लेकिन दिस वन इज अलाउड टू मूव फ्रीली। तो नेचुरली इस स्मॉल क्यू का मूवमेंट इस डायरेक्शन के अंदर होने वाला है, इधर जाने वाला है। मान लीजिए ये चार्ज अगर इन्फिनिटी पर होता तो इन्फिनिटी से इसको गिवन पॉइंट पर लेके आने में इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें कुछ ना कुछ अमाउंट में काम करना पड़ता। भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो इसको रिपेल करती, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, हम इसको इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लेके आना चाहते हैं। तो हम लाना चाहते थे इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भेजना चाहती थी इधर ड्यू टू रिपल्शन। तो हुआ ये कि हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है। अगर हम किसी तरीके से ये फाइंड आउट कर लें कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done in bringing unit positive charge from infinity to given point, infinity to given point, और वो भी किसके अगेंस्ट। तो सीधी बात है, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इसी डेफिनेशन को, इसी स्टेटमेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बहुत सिंपल, अगर इसको हम मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर रिप्रेजेंट करें तो ये जो डेफिनेशन है वो हमारी कुछ ऐसी बन जाती है कि मान लीजिए इस क्यू नॉट जितने चार्ज को, अगर ये चार्ज क्यू नॉट होता, इस क्यू नॉट जितने चार्ज को लाने में अगर काम करना पड़ा डब्ल्यू, तो बताइए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में कितना काम करना पड़ेगा। आंसर इज डब्ल्यू बाय क्यू नॉट, इसी को हमने बोला है वी। या यूं समझिए कि अगर क्यू नॉट होता 1 कूलॉम तो V हो जाता W के बराबर। और W क्या है? इट इज दी वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट, और वो भी किसके अगेंस्ट। तो आंसर है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सो दिस इज व्हाट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेज। चलिए डिराइव करते हैं कि आखिर इसका जो एक्सप्रेशन है पॉइंट चार्ज के लिए, इसका जो एक्सप्रेशन है वो कैसा नजर आता है। बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है, समझते हैं। देखिए, मान लीजिए इस कैपिटल क्यू और इस स्मॉल क्यू के बीच में इस टाइम पर जो सेपरेशन है इट इज आर डैश। तो पहले तो हम इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स लिख लेते हैं। F इज इक्वल टू फॉर्मूला था K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हमने लिखा K Q1 Q2 अपॉन R डैश का स्क्वायर। इतना फोर्स लग रहा है। पहला सवाल, क्या ये फोर्स रिपल्सिव नेचर का है या अट्रैक्टिव? तो सिंपल सी बात आएगी कि ये जो फोर्स होने वाला है ये रिपल्सिव नेचर का है, मतलब जिस डायरेक्शन में एरो बताया उस डायरेक्शन के अंदर ये फोर्स लग रहा है। हम मान लीजिए इस चार्ज को लेके आना चाहते हैं कैपिटल क्यू से आर डिस्टेंस पर आए हुए पॉइंट टी पर, तो हमें इसे धक्का मार के इस तरफ लाना पड़ेगा। हम ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मान रहे हैं डी आर डैश। और अगर आप ध्यान से इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो तो यू विल फाइंड कि इन दोनों के बीच का एंगल जो है 180 डिग्री का है। तो अगर हम कैलकुलेट करने जाएं कि कितना स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है, सर डीडब्ल्यू क्यों लिखा? भाई क्योंकि ये फोर्स जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल फोर्स है, और वेरिएबल फोर्सेस की वजह से वर्क डन सीधा नहीं निकलता है, पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना पड़ता है। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा एफ वेक्टर डॉट डी आर डैश वेक्टर, राइट। चलिए ओपन करते हैं। फोर्स है इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ, तो ये हो जाएगा एफ डी आर डैश कॉस 180 विच कैन बी रिटन एज माइनस एफ डी आर डैश। ये छोटा अमाउंट ऑफ वर्क डन है।
अगर हम पूरा वर्क डन निकालना चाहें तो एज पर द डेफिनेशन हमें इन्फिनिटी पर से इस चार्ज को, ये चार्ज जो पहले कहीं पर इन्फिनिटी पर था, यहां से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, वहां से हमें कहाँ लेके आ जाना है, आर डिस्टेंस पर। पहले ये चार्ज था इनफाइनाइट, अब लेकर के आ जाना है आर डिस्टेंस पर। इसकी लिमिट हो जाएंगी इनफाइनाइट टू आर, और वो भी माइनस एफ डी आर। वैल्यूज रिप्लेस कीजिए। सो दिस इज गोइंग टू बी, एफ की वैल्यू जो हमने पीछे निकाल रखी है उसको रखते हैं, W इज इक्वल टू माइनस बाहर, इंटीग्रेशन में इनफाइनाइट टू आर, एफ की जगह पर के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर डैश का स्क्वायर डी आर डैश। बहुत कुछ कांस्टेंट है जिसको हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं, तो हमने के बाहर निकाल दिया, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, अंदर बचा इनफाइनाइट टू आर, आर डैश की पावर -2 डी आर डैश। इंटीग्रेशन कीजिए। इफ यू रिमेंबर, तो इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला था x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यही जो पावर रूल है, इस पावर रूल को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, और देखिएगा क्या बनेगा ये। तो ये हो गया माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आर डैश की पावर -2+1 अपॉन -2+1, और ये लिमिट्स चल रही है हमारी इन्फिनिटी टू आर। बहुत बढ़िया। यहां बचेगा ये -1, -2+1 यानी -1, और ये हो जाएगा आर की पावर -1। तो ये जो पूरा टर्म बना आर की पावर -1 अपॉन -1, इसको हमने लिखा -1 अपॉन आर। ठीक है, तो एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू -1 अपॉन आर डैश, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से आर तक। ये माइनस को जरा बाहर निकाल दो, तो ये पूरा टर्म बन जाएगा प्लस, राइट, ये पूरा टर्म बन जाएगा प्लस, और तब हमारा एक्सप्रेशन नजर आएगा कुछ ऐसा, W इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 1 बाय आर डैश, और कहां से कहां तक, तो इन्फिनिटी से स्मॉल आर तक। इंटीग्रेटेड टर्म की जगह पर, दिस इज द इंटीग्रेटेड टर्म, उसकी जगह पर पहले अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट रिप्लेस कीजिए। सो दिस इज गोइंग टू बी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 1 बाय आर -1 बाय इन्फिनिटी, और वर्क डन जो हमारा आया इट इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर। पर वर्क डन हमें नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट। उसको हमने पोटेंशियल नाम दिया था। तो V इज इक्वल टू था W बाय Q, W की ये जो वैल्यू है इसको ला करके यहाँ रिप्लेस करते हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R, ये वर्क डन की जगह पर, और एक स्मॉल q पहले से ही था तो Q से Q कैंसिल, V का फाइनल फार्मूला आ गया K कैपिटल Q बाय R। ये है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला है विच इज V इक्वल टू के कैपिटल Q अपॉन R, पहला ये डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। भाई ये जो K दिख रहा है ना, दिस इज कोलम्बियन कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक है, तो अगर मीडियम बदलेगा तो एप्सिलॉन नॉट बदलेगा, और एप्सिलॉन नॉट बदलेगा तो के बदलेगा, और के बदलेगा तो पोटेंशियल भी बदल जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, तो आंसर है पहला मीडियम के ऊपर। दूसरा ये डिपेंड करता है सोर्स चार्ज के ऊपर। ये जो कैपिटल क्यू है इसको कहा जाता है सोर्स चार्ज। अगर ये पॉजिटिव है तो फॉर्मूले में पॉजिटिव की वैल्यू रखना, और अगर नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ पोटेंशियल निकालिएगा। और तीसरा ये डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर। इन तीन फैक्टर्स के ऊपर पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिपेंड करता है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल घटता जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये दोनों।